नमस्कार, सभी साधकों का स्वागत है। हम आज जापान की वो सांस विधि पर फोकस करेंगे जिससे उनका एवरेज आयु और स्वास्थ्य बढ़ गया। प्राचीन भारत से ये पद्धति बौद्धिज्म में गई और वहां से चीन, जापान होते हुए काफी मशहूर हुई। लेकिन कुछ बेसिक चीजों को हम समझेंगे जो श्वास से सीधा सरोकार है। आप जब क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आपने फोकस किया होगा कि आपकी श्वास छाती से चलती है। जैसे आपके अंदर भय हो, डर हो, अचानक सांप आके गिर जाए सामने या कोई डरावनी चीजें घटित हो जाए और आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, आपकी श्वास छाती से चलने लगती है। इन तमाम चीजों पर जब भी आपके अंदर कोई विकार पैदा होता है तो आप महसूस करेंगे कि छाती से सांस चल रही है। जानवरों को भी देखते हैं कि बीमार जानवर है, उनकी छाती से सांस चलती है। आप भी अगर बीमार होने लगते हैं तो वो श्वासों में डेप्थ जो है समाप्त हो जाता है। श्वासों में डेप्थ का मीनिंग क्या है, इसको लेकर के ही जापान में काम हुआ और प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसको लेकर के ही सारा सिस्टम गाढ़ा। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा कि जो नाभि है वो प्राण का भंडार है और अगर हम जितनी ज्यादा नाभि से कनेक्ट रहेंगे उतनी ज्यादा आयुष, सेहत को प्राप्त कर पाएंगे। और यही वजह है कि जैसे जैसे हमारा नाभि के साथ डिस्कनेक्शन हुआ हम अस्वस्थ होते चले गए। जापानियों ने इसे ही तानदेन कहा, एक श्वास की विधि है जिसमें उन्होंने कहा कि ये तानदेन नाभि के नीचे का प्राण भंडार है जिसको हम खास श्वास की पद्धति से जागृत रख सकते हैं और अपने आयुष को, स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। और इसी को लेकर के आज का सारा ताना बाना है। आपने महसूस किया कि जितना हम अस्वस्थ होते हैं, गुस्से में होते हैं, लोभ में होते हैं, भय में होते हैं, हमारे अंदर कोई विकार आता है तो हम छाती से श्वास लेते हैं। इसलिए जब जब आप अगर छाती के तल पर श्वास लेंगे आपको इन तमाम विकारों से, इन तमाम बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा। और जैसे ही श्वास का कनेक्शन नाभि से होगा, जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, जितना छोटा बच्चा होगा आप उस पर फोकस करें कि उसकी श्वास की पद्धति नाभि से कंट्रोल होती है। जब वो श्वास लेगा तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाएगी और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। तो वो बच्चा एकदम से स्वस्थ, एनर्जेटिक रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मन आ जाता है उसके अंदर, उसकी समस्याएं बढ़ने लगती है, तनाव आने लगता है और नाभि से उसका कनेक्शन समाप्त होने लगता है। हम जब दौड़ते हैं तो हमारी श्वास छाती से होती है क्योंकि हर दौड़ ऊर्जा को विखंडित कर देती है। खंडित ऊर्जा नाभि से कनेक्ट नहीं हो पाती है। और एक और खास बात जब आप ध्यान देंगे कि नॉर्मल जो हम बड़े लोग हैं श्वास छाती से ले रहे हैं इन दिनों, लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो धीरे धीरे नेचुरली हमारी श्वास की डोर नाभि से जुड़ जाती है। यानी जितना हम नींद में रिलैक्स होना शुरू होते हैं उतना छाती से श्वास शिफ्ट होकर के नाभि के तल पर समा जाती है। यानी फिर हम श्वास लेते हुए पेट फुलाते हैं, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर करते हैं। आप देखते होंगे जितना हमारे अंदर तनाव आएगा उतना नाभि से हम डिसलोकेट हो जाएंगे और छाती के तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मॉडर्न समय में अगर कोई भी आपको कह रहा है कि छाती से श्वास लीजिए या इस तरह की पद्धति ज्यादा डेवलप्ड हुई है जिसमें छाती से ज्यादा हम केंद्रित होते जा रहे हैं, वो नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए। आप कहेंगे लंग्स तो छाती में है, पेट कहीं श्वास लेता है, ऐसा वीडियो कहीं कहीं आपने सुना हुआ और ये आपके दिमाग को शूट कर जाता है। दरअसल ये बॉडी फिजियोलॉजी को समझने की भूल है। दरअसल लंग्स जो है एक भंडार है हमारे अंदर जो श्वास की प्रक्रिया को बस एक भंडार यानी ऑक्सीजन को स्टोर करेगा और बॉडी का जो अनवांटेड वायु है यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको स्टोर करके फिर बाहर करेगा। इस बीच श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो डायफ्राम के जरिए संचालित होती है। यानी डायफ्राम हमारा जितना नीचे आएगा यानी नाभि के साइड में उतना हम ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले पाएंगे।
लंग्स के कई सारे चेंबर्स हैं, जैसे टेनिस, आप टेनिस में देखते हैं कितने सारे छिद्र हैं, उतने ज्यादा टेनिस के जो तार लगा रहता है, घेरा लगा रहता है, उसी तरह लंग्स में हमारा है। और मैक्सिमम का हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे श्वासों में डेप्थ नहीं है, नाभि तक हम उसको आंदोलित नहीं करते हैं। इसीलिए जो डायफ्राम जितना नीचे की तरफ आएगा, यानी हम नाभि को जितना तल पर छू पाएंगे, उतनी ज्यादा लंबी गहरी श्वास होगी, उतना ज्यादा हम स्वस्थ होंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल को, प्राण एक एक सेल को ज्यादा पहुंचेगा। और जापान में इसी को लेकर के ज्यादा से ज्यादा काम हुआ। हमारे ऋषियों ने 72,000 नाड़ियों का केंद्र स्थल नाभि माना मणिपुर चक्र। तो इस मणिपुर चक्र में प्राण का जहां भंडार है, वहां से हमें कनेक्ट होने की जरूरत है। और यही जो पद्धति जो बौद्धिज्म में थी, जो जापान में विकसित हुई, उन्होंने कहा कि हम श्वास को नाभि के तल से लें, और वो जो पद्धति वशिष्ठ प्राणायाम में बताई जा रही है, उसका वहां बीजारोपण होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डे टू डे लाइफ में कनेक्ट नाभि से हो, कि हम जब श्वास ले, चाहे हम अनुलोम विलोम करें, उज्जयी ब्रीदिंग करें, वशिष्ठ प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप फील करें कि श्वास लेते हुए हमारा पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा। आपको प्रयत्न नहीं करना है, शुरुआत अभ्यास में होगा। तो उस अभ्यास श्रृंखला को एक बार मैं चाहूंगा कि पहले आप समझें कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो तानदेन का सिस्टम है, और वशिष्ठ प्राणायाम की देन है कि दोनों पांव को आप बेंड करके लेट जाइए इस तरह से, पूरी तरह से शरीर को एफर्टलेस कर दीजिए। यहां पे बहुत जरूरी है कि प्राण से हम कनेक्ट तभी होंगे जब हम प्रयत्न छोड़ दें। पूरी तरह से श्वास जैसे हमने ढीला छोड़ रखा है, तो दोनों पांव को बेंड करने से पेट का मसल लूज होगा। अब यहां से हम धीरे धीरे श्वास लेंगे और पेट को फुलाएंगे। देखें, प्रयत्न नहीं है। पूरी तरह श्वास स्वाभाविक रूप से जब भर जाए, फिर श्वास छोड़िए, भ्रामरी कीजिए। तो इसमें दो बातों पर महत्वपूर्ण ध्यान है कि पहला, कि नाभि के तल से श्वास की प्रक्रिया को जोड़े। दूसरा, श्वास के छोड़ने पे ज्यादा फोकस करें। इसलिए हमने भ्रामरी में जोड़ा है। भ्रामरी सहज रूप से आपकी श्वासों की लंबाई को, एक्सेलेशन को लॉन्ग कर देगा। और जापान में इसको लेकर के काफी प्रयोग हुए कि देर तक हम श्वास छोड़ें, जैसे हम ओंकार में करते हैं। ओंकार मौका मिलता है कि हम देर तक श्वास छोड़ पाते हैं, शंख बजाते हैं, देर तक श्वास छूटती है, भ्रामरी करते हैं, देर तक श्वास छूटती है, मंत्र हम बोलते हैं, देर तक श्वास छूटती है। ये सब और कोई कारण नहीं थे कि देर तक श्वास का छोड़ना नाभि के साथ आपको कनेक्ट ज्यादा करने लगेगा। लेकिन हमें जल्दी जल्दी श्वास लेने सिखाया जाता, वही समस्या पैदा करती है, बीमारी। इसलिए हमारे शास्त्र में कहीं ये नहीं सिखाया गया कि दौड़ो और श्वास को बेहतर करो। आपने कहीं भी एक श्लोक भी ढूंढ के ला दिया तो हम मान जाएंगे। कहीं ये नहीं सिखाया गया कि आपका श्वास फूलने लगे और ये जो है प्राणायाम है। लेकिन आज जल्दी जल्दी श्वास सिखाया, ये क्या है? चेस्ट ब्रीदिंग। यही आपको बीमार कर रहा है। कई लोग मैसेज करते हैं, ये बस नाक को साफ करने का एक उपक्रम है। मिडाइवल पीरियड में बताया गया था कि कफ ज्यादा नासिका में बस जाए, थोड़ा देर से जोर से श्वास छोड़ेंगे तो वाजिब है कफ बाहर की ओर बाहर निकल जाएगा, इतना ही। इसलिए इसको क्रिया कहा गया। लेकिन आज के कुछ व्यापारी लोगों ने
उसे प्राणायाम कह करके बेच दिया। इसलिए वो भूल हम ना करें जिससे हमारे अंतस में विकार आए, बीमारी आए। इसलिए आप स्वाभाविक है, दौड़ते हैं तो छाती के तल पर आपको गड़बड़ी आने लगती है, चेस्ट फूलने लगता है। उसकी वजह यही है कि कहीं प्राण आपका खंडित हो रहा है, नाभि से डिसलोकेट हो रहे हैं। तो उसको धीरे धीरे आप जितना, अभी कई लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है, शीघ्र पतन की कई सारे मैसेज कॉल आते रहते हैं, या रुचि नहीं रह गई है सेक्स में, इसको लेकर के है, या फर्टिलिटी का इश्यूज है। वो इसीलिए क्योंकि नाभि के साथ जो जापान में कहा कि तानदेन, उसका कनेक्शन है, वो सेक्सुअल एनर्जी को भी संतुलित रखता है। अब उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बड़े बड़े पहलवान शारीरिक तल पर काफी मजबूत देखते हैं, लेकिन चूंकि वो चेस्ट से श्वास लेते हैं, इसीलिए वो उनके अंदर फर्टिलिटी का इश्यूज, वीर्य को लेकर के इश्यूज पाया जाता है। आप देख करके शरीर एकदम से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उनको ये इश्यूज है, लेकिन सर्वे कहता है कि ऐसा है। आप जब युद्ध करते हैं तो आपकी छाती से श्वास आने लगती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हिंसा वर्जित को कहा, क्योंकि हर हिंसा छाती के तरफ आपको कनेक्ट करती है। जब आप मार करते हैं, पीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी छाती से श्वासें चलने लगती है। जब आप लोभ करते हैं, किसी का कुछ चुराना चाहते हैं, हर इन तमाम चीजों में आपका अंदर एक विकार पैदा होता है और आप नाभि से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और छाती से कनेक्ट होने लगते हैं, और वहीं से आपके अंदर प्राण कमजोर होता है, बीमारियां घर कर जाती है। इसीलिए घड़ी दो घड़ी बिना प्रयत्न के वशिष्ठ प्राणायाम को शुरुआत में कीजिए, फिर आपका धीरे धीरे एक स्वभाव हो जाएगा। फिर आप अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, सहज बैठे भी रहेंगे तो नाभि के साथ आपका कनेक्शन बना रहेगा, और वहीं से आप स्वास्थ्य के साथ कनेक्ट रहेंगे, प्राण के साथ, जीवन के साथ, आयुष के साथ, जवानी के साथ, सुंदर संतुलित स्वास्थ्य के साथ कनेक्शन आपका बना रहेगा। इसीलिए ये सहज के लिए पहली प्रक्रिया जो वशिष्ठ की है कि सहज होना है, देर तक श्वास छोड़ने का नियम बनाना है, और धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पेट को श्वास लेते हुए फूलने दीजिए। आप प्रयत्न ना करें, धीरे धीरे चीजें घटित होगी, बेहतर होगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बस अगली बार इन तमाम बातों का ध्यान रखिएगा, और जब जब आपका केंद्र छाती से जुड़े श्वासों की, तो सचेत होइएगा, सावधान होइएगा, वापस उसे नाभि के साथ एसोसिएट कीजिए, और आप बीमारी से स्वास्थ्य के तरफ, विकार से एकदम से वीर्यवान की तरफ आप कनेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हो।